हूँ राज और आप देख रहे हो डॉगिस लाइफ। एक्चुअली कल जो हम आपके साथ टॉपिक लाया था कि आपका आप डॉग कैसे इंपोर्ट करोगे, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसका जो पेपर प्रोसेस है, तो उसका बारे में आज हम आपसे कुछ बात करेंगे। क्योंकि क्या क्या पेपर्स का ज़रूरत है, तो वही हम आपको आज ये वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे। एक्चुअली आप जब कोई पपी या डॉग बाहर से इंडिया का बाहर से आप जब इंपोर्ट करना चाहोगे, तब बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर का ज़रूरत पड़ता है। ये आपको जो पहला वीडियो है वो वीडियो से आपको पता चल गया है, और जिन्होंने वो वीडियो मिस किया हुआ है, और वो वीडियो का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो पहले आप जाके देख लेना। एंड आप जब कोई पपी या डॉग जब लाओगे, तब वो कौन सा कंट्री से ओरिजिन कर रहा है, मतलब कौन सा कंट्री का ब्रीडर है, उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। और उसके साथ साथ उसका जो माइक्रोचिप होता है, हम पिछले वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था, ISO 11784 एंड 11785 वाला जो माइक्रोचिप है, उसका पेपर उसके साथ सबमिट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे इंडिया में जो एजेंसी, मतलब जिसका इंपोर्ट लाइसेंस है, वो जो फार्म आपका टोटल कस्टम्स क्लियरिंग, टोटल आपका ये जो पेमेंट है ये है, टोटल ध्यान रखेगा। उसको आपको रेडी करना है कि आपको आप कौन सा कंपनी के थ्रू ये जो पपी है लाना चाह रहे हो, ये उसका डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक तो फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको DGFT का जो ऑफिस है आप लोग का सिटी में, तो वो DGFT का ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, एलोंग विथ जो इम्पोर्टर है उसका डिटेल्स देके। उसके बाद जो पेपर आपको सबमिट करना पड़ेगा आपका रेबीज का, एंड उसका टोटल जो वैक्सीनेशन किया हुआ है उसका टोटल वैक्सीनेशन का पेपर, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जेरोक्स सबमिट करना पड़ेगा आपको DGFT का ऑफिस में। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जब आपका डॉग क्वारंटाइन रहेगा, तो वो क्वारंटाइन सेंटर का NOC एंड आपका ब्रीडर का NOC, ये बहुत ज़रूरी है, और ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। मतलब जब आप पपी लाओगे उससे पहले DGFT का ऑफिस में ये सब पेपर आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड आपका जो बैंड आइटम है वो तो आप ला नहीं सकोगे। एंड ये जो आप मंगा रहे हो पपी या डॉग, ये आप ब्रीडिंग पर्पस पे नहीं मंगा रहे हो, इसका भी डिक्लेरेशन आपको गवर्नमेंट को देना होगा। वहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा कि आप जो पपी या डॉग मंगा रहे हो इंडिया पे, ये अपना शौक के लिए, ये आपका कोई ब्रीडिंग और कोई कमर्शियल पर्पस पे आप यूज़ नहीं करोगे। इसका भी डिक्लेरेशन आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। एंड आपका टोटल मतलब डिटेल्स, मतलब आप क्या करते हो, कहाँ पे रहते हो, आपका क्या मतलब बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, एनुअली इनकम, टोटल आपको ये सब बातें आपको वो फॉर्म में
सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपका ये ग्रांटेड होगा, मतलब आपका जब मतलब DGFT ने आपको बोलेगा कि ठीक है, आप ये डॉग या बीच जो भी हो, ये ब्रीड आप इंडिया में ला सकते हो, आपका ग्रांट हो गया है। उसके बाद आपको जो आपका इंपोर्टर है और वहाँ का जो एक्सपोर्टर है उसके साथ बैठ के आपको पेमेंट टर्म्स, उसका जो पेमेंट शेड्यूल है, पेमेंट जो टर्म्स है, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपका जो क्लियरिंग DGFT ने क्लियरिंग आपको दिया है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मेल करना होगा। DGFT ने आपको जब क्लियरेंस देगा, उसका जो कॉपी आपका रहेगा उसको जेरॉक्स करके वहाँ पे आपको मेल करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ का जो प्रोसीड्योर है, वहाँ का जो एक्सपोर्टर है वो कंप्लीट करेगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। एंड आपका यहाँ का जो इंपोर्टर है उसका पार्ट बहुत मतलब ज़्यादा है, क्योंकि वो बंदा टोटल आपका कस्टम्स क्लियरिंग से लेके टोटल आपका जो प्लेन में एंटरिंग, टोटल आपका काम वो संभालेगा। उसके बदले में उसका जो चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसका चार्जेस क्या है क्या नहीं, वो हम आपको, आप जब लाओगे, आप अगर कमेंट करिएगा तो परसेंटेज में होता है, अमाउंट का परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज आपको पे करना होगा। एंड फाइनली जब आपका दोनों तरफ से मतलब यहाँ का गवर्नमेंट तो आपको दे ही दिया परमिशन, एंड वहाँ से जब आपको परमिशन मिल जाएगा आपका यहाँ पे एंट्री करने का, मतलब जो परमिशन होता है, वो जब आपको मिल जाएगा तब क्या करना होगा, आपको फ़्लाइट का जो खर्चा है वो आपको पे करना होगा। क्योंकि फ़्लाइट का खर्चा ज़्यादातर आपका ब्रीडर नहीं पे करता है, और बहुत सारा ब्रीडर पे करता है लेकिन वो आपका वैल्यू के साथ जोड़ देता है। लेकिन आप टोटल ये सब बात लेने से पहले आपका अपना ब्रीडर से क्लैरिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये बात लेके दिक्कतें हो सकता है। आप जैसे आपका कोई दिक्कतें ना पड़िएगा, मतलब पढ़ना हो, तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मोटिव है, और कुछ नहीं है। और एक्चुअली हम लोग DGFT का एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर लाइसेंस होल्डर हूँ लास्ट 10 ईयर्स से, और हम लोग डॉग ऐसे पेट, बहुत तरह तरह का पेट कैट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा हम लोग दूसरा चीज़ भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। और एक्चुअली अभी जो सिचुएशन है कि आप चाइना से अभी कोई इंपोर्ट नहीं कर सकोगे। ये मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए अभी सस्पेंड है। तो आप चाइना छोड़ के और मतलब वर्ल्ड का कुछ कंट्री छोड़ के सारा जगह से आप डॉग या पपी मंगा सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, टोटल आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने में प्रोसेस होता है यहाँ का मैक्स टू मैक्स 15 डेज, एंड वहाँ का होता है 7 to 10 डेज। एंड फिर मतलब टोटल जो प्रोसीड्यूर होता है ज़्यादा 1 महीने का, 1 महीने के भीतर आपका पपी इंडिया पे आ जाएगा। एंड सबसे बड़ा बात है कि आपको ये सब जब डॉक्यूमेंटेशन मतलब फिल करना है और आपका ये सब पेपर्स मतलब
का जो पेपर वर्क होता है, इसके लिए हम लोग ही सब पेपर वर्क कर देते हैं। एंड आप लोग अगर कुछ भी ये सब बात लेके दिक्कतें हो रहा है तो हम लोग से संपर्क कर सकिएगा। और नीचे दिया हुआ मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, मेल आईडी सारा कुछ मिल जाएगा। जिसको भी आपका इंपोर्ट करना है पपी या डॉग, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हो। और मेन बात जो है वो मुद्दा है कि आप ब्रीडर चूज़ करिएगा, और वो ब्रीडर से आपको कोई धोखा ना हो, इसका जिम्मा मतलब वहाँ का गवर्नमेंट और यहाँ का गवर्नमेंट दोनों ही लेता है। आप बहुत आदमी टेंशन में पड़ जाता है कि आप बाहर में पैसा भेजेगा। पहले पैसे का भेजने का कोई ज़रूरी नहीं है, पहले डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्लियर होगा, उसके बाद पेमेंट का मैटर आएगा, उसके आगे नहीं। तो आप बेफिक्र रहिए, इसमें कोई खतरे का कोई चांस नहीं है। ये गवर्नमेंट थ्रू होता है एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सबसे बड़ा बात है, ये जो पपी वहाँ से मतलब जब फ्लाइट पकड़ता है उसका इंश्योरेंस भी होता है। फ़िलहाल इंडिया में नहीं होता है ये, लेकिन वहाँ बाहर का इंश्योरेंस का प्रोविज़न है। तो आप अगर चाहो तो वो इंश्योरेंस भी कर सकते हो, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो हम अगर बोलेगा इतना महंगा पपी आप इंपोर्ट करा रहे हो तो इंश्योरेंस कर लेना समझदारी का काम है। और नीचे दिया हुआ जो आपका टोटल डिटेल्स है DGFT का, आप जाके चेक कर सकते हो एंड हमसे संपर्क कर सकते हो पपी इंपोर्ट करने के लिए। एंड पेट रिलेटेड एंड पेट फूड बोलिए, पेट मेडिसिन बोलिए, पेट टॉयज़ बोलिए, सारा कुछ अमेज़ॉन से आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन है। और एंड आपका कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। नीचे दिया हुआ लिंक है, आप जाके परचेस कर सकते हो। घर बैठे आपको टोटल डॉग मेडिसिन, फूड, टॉयज़ सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ विथ फ्री डिलीवरी चार्जेस। एंड आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड आपको कोई खतरा नहीं है कि एक्सपायर वाला कुछ चीज़ हो, सारा कुछ आपका जेन्युइन एंड आपका करेंट डेट का होगा। और यहाँ पे फर्जी होने का चांसेस एकदम ज़ीरो है, कोई फर्जी होने का कोई चांसेस नहीं है। बहुत सारा पेट शॉप में, बहुत सारा सिटी में ये मेरा मैसेज आया है कि वहाँ पे फर्जी डॉग फूड, डॉग मेडिसिन सेल कर मतलब सेल होता है, और ये लोग कर भी रहा है। और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये फर्जी वाला डॉग फूड और ये मेडिसिन आपका डॉग के लिए, आपका पपी के लिए जहर है। तो जहर मत पिलाइए, जहर मत खिलाइए। बी सेफ। आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए। एंड शायद आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पेट रिलेटेड वीडियो हम लोग का चैनल पे आता ही रहता है। नमस्कार, जय हिंद।